Good morning, class. This is your lecture 4 on chapter 2. Okay, we have studied about health status in our economy in the last lecture 3. Now we are starting about new chapter, that is unemployment. Okay, so as I told you the story of Shakals and Vilas. So Shakal's mother Sheila looked after the domestic chores, children, and helped her husband Butta in the field. Shakal's brother Jitu and sister Situ spent their time playing and roaming. Can you call Sheila for Jitu और Situ unemployed? If not, why? अगर आप लोग बोलोगे कि शीला और जीतू जो हैं, जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सीन द नोट that unemployment is said to exist when people who are working to work at the prevailing wage rates cannot find jobs. When we talk of unemployed people, we refer to those in the age of group 15 to 59 years. Okay, so unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find job. Sheila is not interested in working outside her work. जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन. जीतू और सीतू भी बहुत छोटे छोटे थे ताकि उनको वर्क फोर्स में काउंट होते थे वो लोग. नाइदर जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज unemployed. The workforce population includes people from 15 years to 59 years, as I told you. So Shakal's brother and sister do not fall within this age group, so they cannot be called unemployed. वो दोनों इस एज ग्रुप में नहीं आते, इनसे छोटे हैं, इसलिए उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता. ठीक है. शकल्स मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली. शकल्स जो मदर थी शीला, वो फैमिली के लिए काम करती थी. शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट. वो घर से बाहर काम नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ घर में ही काम करना चाहती थी जो घर के काम होते थे. शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट. शी टू कैन नॉट बी अनएम्प्लॉयड, इसलिए उसको भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जा सकता. ठीक है. शकल्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्दो नॉट मेंशन इन दिस स्टोरी कैन नॉट बी कॉल्ड एन. अब शकल्स की ग्रैंड पेरेंट्स है, वो भी काम नहीं करते, वो भी घर में रहते, तो उनको अभी अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाएगा. ठीक है. So in case of India, we have unemployment in rural and urban areas. However, the nature of unemployment differs in rural and urban areas. In case of rural areas, there is seasonal and disguised unemployment. Seasonal और disguised unemployment क्या होता है, ये मैं अभी आपको आगे बताती हूँ. अर्बन एरियाज़ हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. अर्बन एरियाज़ में लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रहता है और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? Seasonal unemployment occurs when people fail to get work during some months of the year. That is, during off season, farm laborers usually face this kind of problem. Seasonal unemployment कब होता है? जब लोगों को काम नहीं मिलता है कुछ टाइम तक. साल में कुछ टाइम ऐसा है कि उनको काम नहीं है. जैसे सपोज अम्ब्रेला का है. अम्ब्रेला पूरे उसमें तो यूज़ नहीं होता, सिर्फ रेनी सीजन में यूज़ होता है, रेनकोट वगैरह. तो जब बारिश वगैरह होती है तभी लोग ज़्यादातर रेनकोट वगैरह खरीदते हैं. तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट उस टाइप का जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट. सो पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. जो एग्रीकल्चर पे बेस होते हैं लोग, वो ज़्यादातर इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं. देयर आर सर्टेन बिजी सीजन व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग इज डन. बहुत से कुछ बिजी सीजन्स होते हैं जब ये काम होते हैं, हार्वेस्टिंग होती है, वीडिंग होता है, थ्रेशिंग होता है. लेकिन कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं ना तो उनको कोई काम होता है, जो टोटली डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर पे. ठीक है. सो this is the seasonal unemployment. Now come to the next, that is disguised unemployment. Disguised unemployment is another kind of unemployment found in rural areas. Such type of problem arises due to excessive pressure of population on agriculture. Disguised unemployment is the situation wherein the number of workers in a job is more than actually required to do a job. जैसे सपोज दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट होता है उनको जहाँ पे काम मिलता है. ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात कर रही हूँ, दिस यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली मेम्बर्स इंगेज इन एग्रीकल्चर. जैसे सपोज मेरे पास एक लैंड है, वहाँ पे सपोज एक फार्मर है, उसके पास एक लैंड है, वहाँ पे वो अपने आप लगा है, उसकी वाइफ लगी है, उसके साथ में 2-3 बच्चे और लगे हैं उसके. ठीक है. उसकी मम्मी लगी है. तो उसमें क्या है, लेकिन काम वहाँ पे सिर्फ कितने लोगों का है? 2 लोग वो काम कर सकते हैं. लेकिन जब घर में कोई कुछ और काम नहीं है तो सारे के सारे वहीं फील्ड में लगे. तो वो डिस्गाइज है. डिस्गाइज मतलब जब एक्स्ट्रा लोग काम करते हैं.
अगर उसमें से हम 3-4 को हटा देंगे तभी भी हमारा वही आउटपुट मिलेगा जो 5-6 लोगों का मिल रहा है, ठीक है। सो दिस यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली मेम्बर्स इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट इंगेजेस 8 पीपल, 3 पीपल आर एक्स्ट्रा। जहाँ पे 5 लोग हो जाते हैं वहाँ पे 8 लोग लगे, तो वहाँ पे क्या है, 3 पीपल क्या है, एक्स्ट्रा, 3 पीपल आर एक्स्ट्रा। दीज 3 पीपल also work in the same plot as the others. The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. If 3 people are removed, the productivity of the field will not decline. The field requires the service of 5 people and the 3 people are disguised unemployed. Okay, so in case of urban areas, educated unemployment has become a common phenomena. Many youth with matriculation, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं कि उनके पास सब डिग्री है, ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, लेकिन तभी भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। दैट इज कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster among than matriculates. A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others. Okay, there is unemployment among technically qualified person on one hand, while there is a dearth of technical skills required for economic growth. Unemployment leads to wastage of manpower resource. People who are an asset for the economy turn into the liability. There is a feeling of hopelessness and despair among the youth. People do not have enough money to support their family. Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a greater social waste. Unemployment tends to increase economic overload. Dependence जो होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, वर्किंग पॉपुलेशन वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी वो भी एडवर्सली अफेक्ट हो रहे हैं। When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its. जब वो एकदम बेकार उसमें रहेंगे, जब उनकी बिल्कुल लाइफस्टाइल ही बिल्कुल अलग होगी, तो उससे क्या होता है, उनके हेल्थ स्टेटस में क्या होता है, डिक्लाइन होता है, कम हो जाता है, और राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम, ठीक है। फिर स्कूल से भी अपने बच्चों को लोग क्या करने लगते हैं, निकालने लगते हैं। सो हैंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। इससे क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट से पूरी तरह से इम्पैक्ट प्रभाव पड़ता है जो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है उस पर। अनएम्प्लॉयमेंट में जो इंक्रीज होता है वो इंडिकेटर है डिप्रेस्ड इकोनॉमी का। इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड। इफ पीपल कैन नॉट बी यूज एज अ रिसोर्स, दे नेचुरली अपीयर एज अ लाइबिलिटी टू द इकोनॉमी। इन केस ऑफ इंडिया, स्टेटिस्टिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत कम है, ठीक है। A large number of people represented with low income and productivity are counted as employed. जिसको थोड़ी बहुत भी इनकम मिल रही है, सपोज कम वेजेस, कम सैलरी मिल रही है, तभी भी उनको एम्प्लॉयड माना जाता है, अनएम्प्लॉयड नहीं माना जाता है। So they appear to work throughout the year, but in terms of their potential and income, it is not adequate for them. The work that they are pursuing seems forced upon them. They may therefore want other work of their choice. Poor people cannot afford to sit idle. They tend to engage in any activity. जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि हम भी कोई ना कोई काम करें, ठीक है। Their earning keeps them on a bare subsistence level. Moreover, the employment structure is characterized. Now come to the book that moreover द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर जो होता है उसको कैरेक्टराइज करते हैं बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। द होल फैमिली कंट्रीब्यूट्स इन द फैमिली इन द फील्ड इवन दो नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड। सो देयर इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर बट द एंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो दिस कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द reduces the hardship और एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। जो हम ये पढ़ रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या प्रभाव पड़ा है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का इकोनॉमी में, ठीक है। सो बट दिस नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च। अब क्या आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, गाँव से सब शहर में आ जाते हैं, किस लिए, इन सर्च ऑफ जॉब, ठीक है। फॉर द सर्च ऑफ जॉब दे हैव टू कम
from village to city. Let us discuss about the unemployment scenario in the three sectors mentioned earlier. Agriculture is the most labor absorbing sector of the economy. In recent years, there has been a decline in the dependence of population on agriculture, partly because of disguised unemployment. Discussed earlier, जो मैंने आपको पहले बताया disguised unemployment क्या होता है. Some of the surplus labor in agriculture has moved to the secondary or the tertiary sector. In the secondary sector, small scale manufacturing is the most labor absorbing. In case of the tertiary sector, various new services are now appearing like biotechnology, information technology and so on. ठीक है, अब इसमें देखो आपको एक स्टोरी दे रखी है, स्टोरी ऑफ अ विलेज. सो देयर वॉज अ विलेज इनहेबिटेड बाय सेवरल फैमिलीज. एक गांव है, वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं. ईच फैमिली प्रोड्यूस इनफ टू फीड इट्स फैमिली. हर एक फैमिली इतना अपना प्रोडक्शन करता है कि उनकी फैमिली अच्छे से उससे काम चल जाए. ठीक है, ईच फैमिली मैट इट्स नीड बाय द मेंबर्स मेकिंग देयर ओन क्लोथ्स एंड टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन. हर एक फैमिली ने अपनी नीड जो है मेम्बर्स के द्वारा पूरी करने, अपने कपड़े अपने आप बनाते हैं, अपने बच्चों को खुद से पढ़ाते हैं. वन ऑफ द फैमिली डिसाइडेड टू सेंड वन ऑफ इट्स सन टू एन एग्रीकल्चरल कॉलेज. एक फैमिली ने डिसाइड किया कि वो अपने एक बच्चों को कहाँ भेजेंगे, अपने बेटे को कहाँ भेजेंगे, एग्रीकल्चरल कॉलेज में भेजेंगे. द बॉय गॉट हिज एडमिशन इन द नियर बाय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर. उसको जो है, जो नियर बाय कॉलेज था एग्रीकल्चर का, वहाँ पे उसको एडमिशन मिल गया. आफ्टर सम टाइम ही बिकेम क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियर एंड केम बैक टू द विलेज. उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद वो एग्रो इंजीनियर बन गया और अपने विलेज वापस आ गया. ठीक है, he proved to be so creative that he could design an improved type of plow which increased the yield of wheat. इससे क्या हुआ, न्यू जॉब ऑफ एग्रो इंजीनियर वॉज क्रिएटेड एंड फिल्ड इन द विलेज. फैमिली जो थी विलेज में, वो क्या करती थी, जो भी आसपास के गांव थे वहाँ पे सामान जाके बेचते थे. दे अर्नड गुड प्रॉफिट विच दे शेयर्ड अमंग दमसेल्व्स. वो क्या करते थे, अच्छा प्रॉफिट कमाते थे, जो कि आपस में वो लोग क्या करते थे, बांटते थे. So they earned good profit which they share among themselves. Inspired by this success, all the families after some time held a meeting in the village. उसके बाद क्या हुआ, सबसे इंस्पिरेशन लेने के बाद वहाँ पे उन्होंने गांव में एक मीटिंग रखी. They all wanted to have a better future for their children. वो क्या चाहते थे, वो भी चाहते थे कि उनके बच्चों का बेटर फ्यूचर हो. They requested the पंचायत to open a school in the village. उन्होंने क्या करा, पंचायत से रिक्वेस्ट करी कि एक स्कूल खोला जाए गाँव में. They assured the panchayat that they would all send their children to school. The panchayat, with the help of government, opened a school. Opened a school in the village. They assured the panchayat that they would all send their children to school. The panchayat, with the help of government, opened a school. A teacher was recruited from nearby town. Teacher रखी गई वहाँ पे nearby town से. All the children of this village started going to school. After some time, one of the families gave training to his daughter in tailoring. कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, उसमें से कुछ फैमिली ने अपनी बेटी को ट्रेनिंग दी, किसके, टेलरिंग की. She started stitching clothes for all the families of the village, for everyone now wanted to buy and wear well tailored clothes. हर कोई चाहता था कि वही कपड़े खरीदे जो वो लड़की बनाती थी. ठीक है, Thus another new job that a tailor was created. उससे क्या हुआ, टेलर की जॉब की वैकेंसी बढ़ गई वहाँ पे. This had another positive, इससे भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा. The time of the farmers in going far for buying clothes was saved. अब जो टाइम लोगों को बाहर जाने में लगता था वो बच गया. क्यों, क्योंकि वो वहीं उनके गाँव में बेचने लग गया तो वहीं से खरीदते थे. As the farmers spent more time in the field, the yield of farms went up. This was the beginning of prosperity. The farmers had more than what they could consume. Now they could sell what they produced to others who came to village markets. Over time, this village, which formerly had no job opportunities in the beginning, had many like teacher, tailor, agro engineer and many more. This was the story of simple village where the rising level of human capital enabled it to evolve into a place rich with complex and modern economic activities. तो इससे क्या हुआ कि जब हमने ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज़ किया, उससे हमारी इकोनॉमी में भी अफेक्ट पड़ा, उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ. So this is the lecture 4 on this chapter, and now the chapter is finished. Now in the next lecture we will start our new lesson, that is poverty as a challenge. You have total 4 chapters in the economics. Okay, so in the next lecture we will start our new topic, that is new chapter,
poverty as a challenge. You have to do home assignment on this topic, on this lecture. Okay, thank you, have a nice day.